जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये दुनिया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। ये तुमने हम पर है एहसान इतने के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन ये तकपन ये जीवन ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमान है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। जीवन के दाता। तो जीवन बनता कैसे है? जीवन बनता है एक एक क्षण से, है ना। जीवन निरंतर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जीवन संगम पर भगवान की दात है ना। लोग देखते हो ना दुनिया में क्या कहते हैं? कहते हैं बस भगवान की दात है, दाता की दात है, ये बच्चे, ये घर, ये संपत्ति, ये पैसा। तो वो इन विनाशी साधनों को, सुखों को, संबंधों को भी क्या मानते हैं? कि ये उस मालिक की, उस भगवान की दात है, माना कृपा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे लिए, अब जब संगम पर तुम मेरे बच्चे बने हो ना, तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा जो जीवन है अभी संगम पर, अमृत वेले से लेकर के बाबा कहता है रात तक का ये जीवन, बाबा कहता है बच्चे एक एक क्षण, ये बाबा कहता है मेरी दात है। क्यों दात है? क्योंकि बाबा ने आज कहा है, बाबा कहता है देखो दुनिया तो इन त्योहारों को ही बाबा कहता है मनाने में व्यस्त है। कितना खर्चा करते हैं एक एक त्योहार मनाने के पीछे, है ना। बाजार सज गए कैसे, देखो लोग सारे फंसे हुए हैं। अभी हम ऊपर रूम में आए ना, तो जब यहाँ घुसते हैं बाबा को कहते हैं बाबा सुबह कितने बजे चली थी इस कमरे से, और अब देखो
सारा दिन में कितनी चरखी घूमी, कितनी चरखी घूमी। कहाँ कहाँ बुद्धि हमारी इंगेज होती है सारा दिन में, आने में, जाने में, काम में, धंधे में, लेने में, देने में, व्यवहार में। हम्म? लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन किसकी है? बाबा कहते हैं मेरी दात है। तो जो भगवान की दात हो, बाबा कहता है इसको तो फिर संभाल करके इसका बाबा कहता है सदुपयोग करना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा तुम्हारे ये त्योहार थोड़ी हैं जो दुनिया पीछे लगी हुई है। अभी होली चली जाएगी कल, फिर थोड़े दिनों में लोग नवरात्रों की तैयारी करने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ये संगम का नव जीवन, नया जन्म, जब तुम बाबा कहता है ब्राह्मण बने हो। बाबा कहता आत्मा तो जूठी बन के बैठी थी, किसी की मम्मी, किसी की चाची, किसी की फूफी, किसी की ताई, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का जो भी। बाबा कहता है दुनिया में देखो कितने संबंध तुमने बनाए। बाबा कहते हैं माया तो जूठी बनकर बैठी है, और एक बाप कहता है आकर के तुमको सच्चा बनाता है। तो भगवान की दी हुई दात ये संगम, बाबा कहता है बच्चे संगम पर ये पढ़ाई तुम्हारे लिए क्या है? ये तुम्हारा बाबा कहता है त्योहार है। क्योंकि दुनिया में जब भी कोई त्योहार आता है ना, तो जो दुकानदारी वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? कहते हैं हमारा तो यही सीजन है कमाई का। वो देखो अभी हम देखते हैं मार्केट में, तो जितने वो सब्जी वाले हैं या कुछ और चीज बेचते हैं ना, वो थोड़े दिन अभी सब्जी भी हटा दी उन्होंने, वो भी क्या लगाए हुए हैं? कोई कलर बेच रहा है तो कोई पिचकारियां बेच रहा है। जहां मार्जिन दिखता है, जहां कमाई दिखती है, वो चीज बेचना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहता है देखो दुनिया को कमाई का कितना, बाबा कहता है देखो चाव है, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा घंटे खड़े रहते हैं दुकानदारी संभालते हुए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो जो नोट कमा के ले आते हो ना, हाँ बाबा कहता है उस नोट की वैल्यू जानते हो? क्या कहते हो? कहते हैं बिना पैसे के बाजार में पानी भी नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं बच्चे बिल्कुल सच्ची बात है। संगम पर बाबा कहता है ये जो पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो ना, ये बाबा कहता है तुम्हारा सबसे बड़ा फेस्टिवल भी है पूरे कल्प का, जिसको दुनिया नहीं जानती। आज हम एक कीर्तन अटेंड कर रहे थे, तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है होली का कीर्तन है, तो काफी हुड़दंगबाजी हुई, सबने गीत भजन सुनाए सुनाए। तो कोई एक दो लोग हमको भी कहने लगे कि आप भी कुछ सुनाओ। तो पहले तो हम भजन गीत सुनाते ही थे, लेकिन अब कई साल से वो प्रैक्टिस नहीं है, तो कुछ याद भी नहीं आ रहा था। तो हमने कहा आप मुझको माइक दे दो, अब जो हम सीखते हैं वो आपको बताएंगे। तो बाबा का संदेश सबको दिया। बीच में हमने किसी से पूछा, मैंने कहा आप बोर तो नहीं हो रहे हो कि आपको लग रहा हो कि मेरे भजन रुकवा के इन्होंने ये सब सुनाना शुरू कर दिया? तो हमने वहां अनुभव किया कि 2 घंटे उन लोगों ने जो कीर्तन सुना, जो भजन सुने भजन मंडली से, लेकिन वो 15-20 मिनट का ज्ञान ऐसे सुन रहे थे, उनके हाथ से वो ढोलक छेने वो माइक सब छूट गया। जैसे एकदम जैसे महसूस होता है कि देखो आत्मा अपने बारे में कुछ सुन रही है। हालांकि वो जानते तो नहीं है आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो होलिका दहन भी कर रहे हैं, कल होली भी खेलेंगे, कीर्तन भी कर रहे हैं, होली के रसिया की जय करते हैं ये। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे होली का रसिया कौन है? हाँ बाबा कहता है पवित्रता का सागर कौन है? ये तो बाबा कहता है लोग जानते ही नहीं है।
तो सोचते हैं कि भगवान के मंदिर में अगर हम होली खेल लेंगे ना, तो भगवान का रंग हम पे चढ़ जाएगा। इतना सस्ता सौदा है, इतना सस्ता सौदा है। इतना सस्ता सौदा नहीं है, क्योंकि होली पर होली का रंग लगाना ये तो बात की बात है। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान हमको सबसे पहली जो शिक्षा देता है ना, वो कहता है देखो मेरा रंग, भगवान का रंग, परमात्म रंग तुम आत्माओं पे तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक, बाबा कहता है जो कच्चे रंग है ना, हाँ बाबा कहता है ये कच्चे रंग है ना, इनको इनको उतारना पड़ता है। तो कच्चा रंग कौन सा है ना? हम जब दुनिया में आए थे तो सब बच्चे बनकर आए थे, छोटे छोटे से। आज कहाँ है वो बच्चा? तो वो बचपन का रंग झूठा था ना, सच्चा होता तो आज वो बच्चा दिखाई देता कहीं। फिर समय बीता, बच्चा तो चला गया कहीं, फिर कहीं से जवान आ गया, और फिर हम देखते हैं जैसे जैसे उम्र बीतती है तो जवानी भी चली जाती, तो जवानी का रंग भी कच्चा, और फिर आता है बुढ़ापा। बुढ़ापे का रंग क्या कहोगे? एक श्वास छूटी, बुढ़ापा भी छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में जो सबसे कच्चा रंग है वो किसका है? हाँ, बाबा कहता है ये कांच के समान, बाबा कहता है तेरी देह है, जिसको बाबा कहता है तू खुद को मैं समझ कर बैठ गया। तो गालों को ही तो रंगते रहते हैं एक दूसरे के, सोचते हैं गुलाबी लाल गाल आज कर दें तो चेहरे पे ऐसी रौनक 12 महीने दिखेगी। लेकिन मजे की बात तो यह है कि होली खेलते खेलते ही लोगों में झगड़ा हो जाता है, कई लोग डांट देते हैं। आज हमने महसूस किया, जो वहां होली का रंग लगा रहे थे एक दूसरे के ऊपर ना, उसकी क्वालिटी बहुत हल्की थी, और फिर किसी ने हमको हाथ में एक पैकेट लाके दिया कहीं बाहर से किसी ने, तो उसको जब छुआ ना तो मैंने कहा ये तो कितना वंडरफुल कलर है ये, एकदम सॉफ्ट सा, और आप उसको ऐसे करो लगता ही नहीं कि कुछ लगाया है। और उसकी खुशबू एकदम अलग। खैर जो भी है, क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, लेकिन बाबा कहता है ये कौन से रंग तुम लगाते हो काले पीले। हाँ, बाबा कहते खेलते खेलते जैसे भूत बन जाते हैं। कोई होली खेला अपने ही घर में आए ना, तो वो पत्नी क्या कहेगी, सोफे पे मत बैठना अभी, सोफा गंदा हो जाएगा, बेड पे नहीं बैठना, नहीं तो बेडशीट धोनी पड़ जाएगी। बाबा कहता है ऐसे रंग है तुम्हारे कि कहीं बैठते हो तो लगता है कि वो चीज गंदी ना हो जाए। और बाबा कहता है देखो भगवान बैठा है, और भगवान कहता है आओ मेरे रंग में रंग जाओ। तो बाबा कहता है संसार के सारे दुख, बाबा कहता है इस होलिका दहन में तुम्हारे सड़ जाएं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम देह का भान भी कसकर पकड़ के बैठे हो, दुख छोड़ना चाहते हो, लेकिन बाबा कहता है दुख से जिसने संबंध बनाया है, बाबा कहता है वो आई, वो करेक्टर, वो ड्रीम करेक्टर, बाबा कहता है तुम उसको अभी विड्रॉ नहीं करना चाहते, उसी को ही मैं समझ कर बैठे। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे होली क्यों मनाई? तो लोग कह देते हैं प्रहलाद छोटे से बच्चे ने भगवान को प्रत्यक्ष कर दिया। हम भक्ति में कहानियां सुनते थे बड़ी जबरदस्त, और हमने तो बहुत छोटे से सुनी है ये सब कहानियां। बाबा भी तो अपने बच्चों से यही कहता है कि एक एक बच्चा बाप की प्रत्यक्षता कर दे। देखो वो 5-7 साल का बच्चा छोटा सा, जिसका अपना बाप नास्तिक है, वो बच्चा भगवान को एक खंबे से प्रत्यक्ष कर रहा है। दिखाया वो जो खंबा था ना,
तो दिखाया कि इस खंबे से हम इसको बच्चे को जो है ना बांध देंगे, चिपका देंगे इस पे, गरम खंबा था वो। तो बच्चे ने देखा कि एक छोटी सी चींटी इस खंबे पे चल रही है, इसको कुछ नहीं हो रहा। बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, माया ना पेपर टाइगर है। अगर आपने ये सब प्रसंग सुने होंगे तो आपको ऐसा सुनने में जरूर आया होगा कथा में कि जब प्रहलाद ने उस चींटी को देखा तो हलचल हुई, घबराया कि भगवान यहाँ पर भी माया आ रही है, मैं तो रोज तेरा नाम जपता हूँ, सगे बाप को छोड़ बैठा हूं जिसको दुनिया भगवान मानकर बैठी है, लेकिन मैं तो सच्चे पिता को जान गया। तो छोटे से बच्चे ने देखो कहने खंबे से नरसिंह को प्रकट किया। तो हम सुनते थे, वो कहते थे कि जो भगवान होता है ना, वो वो भक्तों के मुख से जो वचन निकलते हैं ना, उनको खाली नहीं जाने देता। ऐसा हम सुनते आए, क्योंकि भक्त उसको बहुत प्यारे हैं अपने। बाबा भी यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है बात तो मेरी है, भगत तो मुझे जानते भी नहीं। हाँ, बाबा कहता है तुम बच्चों की बात है, तुम बच्चे, बाबा कहते हैं जब उस आत्मिक स्थिति में रह करके कोई भी, बाबा कहता है, संकल्प करते हो, तो बाबा कहता है फिर मैं भी खाली नहीं जाने दूं। तो हम सब वो प्रहलाद हैं जो बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार क्या बना हुआ है इस समय? हिरण्यकश्यप बना हुआ है, सब नास्तिक हैं। यहाँ बाबा कहता है मुझे कोई नहीं जानता। तो केवल एक ये नहीं है कि प्रहलाद का बाप नास्तिक था, हिरण्यकश्यप था, नहीं, सारी दुनिया बाबा कहता है यहाँ नास्तिक है। आसुरी संप्रदाय के हो सारे, एक बाप को नहीं जानते हो। कहते हो ना, काम के वक्त तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ जिससे तुमको काम पड़ता है उसी को बाप बनाते हो। कभी साईं के मंदिर में घुसते हैं, कभी हनुमान के मंदिर में घुस जाते हैं, कभी माता रानी को मनाने लग जाते हैं, कभी किसी दरगाह पे चले जाते हैं, कभी कहाँ कुंभ भी नहाते हैं, कभी किसी मजाद पे जाकर हम चादर भी चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे कितने बाप, मिला तुमको इतने सारे बाप से कोई सुख मिला, कोई प्राप्ति हुई? हाँ, बाबा कहता है ये चंद घंटों के त्योहार मना के खुश हो जाती हो कि होली है जी, होली है, बुरा न मानो होली है। क्या मतलब है इस लाइन का, बुरा ना मानो? बाबा अपने बच्चों को यही पावर दे रहा है कि बच्चे बुरा नहीं मानो, ड्रामा कल्याणकारी है, बुरा नहीं मानो। हर आत्मा, बाबा कहता है, ड्रामा के पट्टे पे अपना पार्ट खेल रही है, बुरा नहीं मानो। जीवन में बाबा कहता है बच्चे जो कुछ बीत गया बुरा नहीं मानो कि मेरे साथ क्यों हुआ। कितनी बड़ी पावर है। और हमने केवल इसका इतना ही मतलब निकाला कि होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है, कि भैया मैं आके अटैक करने वाला हूं तेरे पे, ग्रीस से अटैक करूंगा, सड़क की कीचड़ उठा लूंगा, लेकिन तू बुरा मत मानियो, क्योंकि होली है। दुनिया के पास तो यही रंग है, इन्हीं रंगों में वो हमको रंगेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये जो रंग है ना, ये रंग तो बाबा कहते हैं प्यार के रंग है, सुख शांति के रंग है, ज्ञान के रंग है, आनंद के रंग हैं। ऐसे रंग बाजार में नहीं बिकते। बाजार में किताबें बिकती हैं, बाजार में सुख साधन का सामान मिल जाता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे संसार में वो नहीं बिकता जो स्वयं भगवान आकर तुमको संगम पर देता है। तो बुरा वाकई नहीं मानो। बाबा कहता है अब तो तुमको बाप मिल गया। हाँ, सोचो भक्ति का फल क्या मिला हमको।
हाँ, बाबा कहता है दुनिया के माई बाप को, दुनिया के करता धरता को बाबा कहता है तुमने अपनी जेब में डाल लिया, ताबीज बनाकर पहन उसे, आयत की तरह मिल जाए कहीं। आज हमने कहीं देखा किसी के गले में एक ताबीज थी, तो उसको देखकर बाबा की याद आ गई। बाबा भी पूछता है, बाबा कहता है मैं याद तो हूं ना तुझे। हम कई बार महसूस करते हैं बाबा की पावर प्रैक्टिकली। हम सोचते हैं जब हम ज्ञान में नहीं थे ना, तो बहुत से लोग, ज्ञानी तो सभी हैं दुनिया में, वो ज्ञान के नाम पर क्या करते हैं, घरों में फूट डलवाते हैं ज्ञानी बनकर, है ना। तो आज हम महसूस करते हैं, मैंने कहा बाबा उस समय, बाबा को कहा अगर तू मिल गया होता तो मेरे लिए वो सारी गेम खेलनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस समय वो बहुत बड़ी चीजें लगती थी कि कैसे संभालें, कैसे संभले। और आज खेल सा लगता है सब कुछ, ये अरे इतना सिंपल था। तो बाबा को धन्यवाद करते हैं उठते बैठते, क्योंकि बोलना नहीं पड़ता, अंदर से रियलाइजेशन हो जाती है कि बाबा आज तूने कहाँ ले आके रख दिया हमें, सचमुच। तो ये वाकई हमारे लिए ये पढ़ाई किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है दुनिया में भी लोग पढ़ने वाले बहुत हैं, हाँ, लेकिन बाबा कहता है वो पढ़ लिख कर क्या ले आते हैं, क्या कमा लेते हैं। आज देखो अगर एक एक प्रोफेशन को अगर उठा के देखे ना, तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छे अच्छे लेवल पर है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आज का जो समाज हम देखते हैं, बाबा कहता है ऐसा कोई मन नहीं है जो पतित नहीं है। कई लोगों के पास सब कुछ है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा पैसा, एक अच्छी अर्निंग, हर चीज है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वो भी अहंकार में है कि मैंने मेहनत करके इतना कुछ बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे सेकंड में पासा पलटता है गेम का, एक सेकंड में। जो चीज पल भर पहले खुशी दे रही थी, वही चीज बाबा कहता है देखो एक ही पल में दुखी कर देती है। तो बाबा कहता है तुम जो यहाँ सब बैठे हो ना, बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है, क्योंकि पढ़ाई, पढ़ाई माना मेहनत। तो हमारा सबसे बड़ा एक पुरुषार्थ तो यही है कि हम समय पर आकर भगवान जो हमको दे रहा है वर्षे के रूप में, ज्ञान के रूप में, समझाने के रूप में, हम उसको अपने, हाँ, बाबा कहता है डायरियों में लिखते हो कि बाबा कहता है कहीं दिल में भी उतारते हो। डायरियां तो यहीं रह जाएंगी। बाबा कहता है कुछ तुमने दिल में उतारा, उतारा कुछ दिल में, बाबा कहता है जिसको कह सको कि हाँ ये मेरी संपत्ति बन चुका है। कि जीवन में कोई भी समस्या आती है ना, तो बस एक यही वो मंत्र है जो जब मैं खुद को स्मृति दिलाता हूँ ना, तो बातें बहुत हल्की सी लगती हैं। बाबा कहता है ऐसा कोई रतन तुमने धारण किया। एक बार हम सुन रहे थे, कहते थे एक गुरु था, उसके पास एक पत्थर था, तो चेले को पता नहीं कि ये क्या चीज है। तो चेले ने कहा कि ये पत्थर क्यों उठा के चलना। तो बोले तू एक काम कर, तू कल बाजार में जाना, और जो जो तुझे बाजार में मिले ना, उनको ये पत्थर दिखाना और इसका भाव पूछना कि अगर ये बेचता हूं तो आप कितने में खरीदोगे।
लेकिन खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है इसको, केवल भाव तोल करके आओ, जो मिल जाए उसके साथ करो। तो उसने कहा ठीक है। जब वहां गया तो उसने देखा सबसे पहले कोई है जो रेडी पे सब्जियां बेच रहा है। तो उसको कहने लगा, अरे भाई ये पत्थर खरीदेगा क्या? तो उसने देखा कि हाथ उसमें उठाया, कह रहा चल खरीद लूंगा। क्या देगा इसका? बोला इसका मैं 2 रुपया दूंगा, इस पत्थर का। पत्थर थोड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। उसने कहा ठीक है, मुझे बेचना नहीं है अभी। चल पड़ा उस पत्थर को लेके और कहीं आगे बढ़ा। तो वहां पर उसने देखा कि कोई है जो परख रखता है धातुओं की, मेटल की। तो उसने वो पत्थर आगे किया। तो कहने लगा कि मुझको ये पत्थर बेचने का विचार मन में आ रहा है, अगर मैं इसको आपको बेच दूं तो आप मुझको क्या दोगे? तो थोड़ा वो समझदार था, उसने कहा कि 500 रुपए ले दे, 500 रुपए में सौदा पक्का करता हूँ। उसने बोला नहीं, अभी बेचूंगा नहीं, अभी नहीं बेचूंगा, आपने बताया ना 500 रुपए, ठीक है। फिर और आगे बढ़ा तो वहां पर कोई हीरो का जानकार था, जो हीरो को जानता था, पत्थरों की अच्छी नॉलेज थी। उसके आगे वो पत्थर रख दिया। कहने लगा इस पत्थर का आप क्या दोगे अगर मैं बेचूं? तो उसने पत्थर देखा तो देख के हैरान हो गया। कहने लगा तुझ फकीर को ये पत्थर कहाँ मिल गया? तो उसने कहा कि नहीं, तू ये सब छोड़, तू बस मुझको ये बता कि अगर मैं इसको बेच दूंगा तो तू बदले में मुझको क्या देगा? उसने कहा मैं तेरे को इसके बदले 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब ये भी हक्का बक्का हो गया कि कहाँ 2 रुपए, कहाँ फिर 500 रुपए, कहाँ फिर 10 लाख रुपए। तो अपने गुरु के पास वापस आया। तो गुरु को बताया उसने। कहते हैं देखो, सब्जी वाले ने कहा 2 रुपए दूंगा, जो सोने चांदी का जानकार था वो कह रहा है 500 दे दूंगा, लेकिन जो पत्थरों को, हीरो को पहचानता है वो कहता है कि मैं 10 लाख दे दूंगा। तो ये जो हम अभी ज्ञान सुन रहे हैं ना, हो सकता है कईयों के लिए इनकी कीमत 2 रुपए जैसी हो। जब कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया तो अर्जुन को ये कहा कि ये गुप्त ज्ञान है, ये ज्ञान उनको सुनाना। किनको? ये ज्ञान उनको सुनाना जो जिज्ञासु हो, ऐसों को नहीं जो सुनना ही नहीं चाहते, जो बाजार में घूम रहे हैं, बाजार में बुद्धि फंसी हुई है। ऐसों को ज्ञान नहीं देना, नहीं तो अमृत को भी विष कर देंगे। ये कहेंगे अरे क्या सुनाते हैं वो, मैं, तू आत्मा है, तू ये देह नहीं है, देह से न्यारी आत्मा। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, इसकी भी बाबा कहता है परख कौन रखेगा? जो बाबा कहता है हीरो के व्यापारी होंगे। तो ये ज्ञान रतन, बाबा कहता है एक एक ये रतन, इसकी बाबा कहता है कीमत बाजारों में नहीं है। अगर एक मुरली किसी, आप बाहर किसी को दे दो, कागज की तो मुरली है, हो सकता है कोई सोचे कि अखबार ही तो है, तो पकोड़े लपेट के ले जाए इसके अंदर। उसने तो उतनी कीमत जानी उसकी जैसे अखबार की। कोई बाबा कहता है प्रेमी होगा जो कहेगा कि प्रभु की पाती मेरे नाम आई है। उसकी लिस्ट में मेरा भी नाम था जब वो कहता है कि मैं भक्ति का वर्षा तुमको दूंगा, तो मेरा भी नाम था ना लिस्ट में। तो ये मक्खन, ये रतन, देखो मेरे हिस्से के मुझको मिले। ये जो मुरलियां हम सुनते हैं ना, ये हमारे हिस्से की हैं, हिस्से की हैं हमारे। ना एक कमती मिलेगी, ना एक जास्ती मिलेगी, ये याद रखना। कल्प पहले बाबा कहता है जो तुमने लिया है वही बाबा कहता है रिपीट होगा।
तो मुरली सुनना, बाबा कहता है अर्थार्थ। हाँ, बाबा कहता है देखो, किसी के पास धन हो, पैसा हो, बाबा कहता है उसको नशा रहता है कि मेरे पास कितना है, भूलता ही नहीं उसको। और बाबा कहता है यहाँ देखो भगवान के बच्चे हैं, कहते हैं हम भगवान से वर्षा ले रहे हैं, भगवान हमको रोज पढ़ाता है। बाबा कहता है इन बच्चों को कोई खुशी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि बाबा कहता है माया के साथ खेलते हैं कुश्ती। और बाबा कहता है बाप को भी भूल बैठते हैं। और बाबा कहता है फिर कर्म की वो जो फांसी है ना, उस पर लटक जाते हैं। हर कोई देखो कर्म तो सब कर रहे हैं ना। आज का अगर हम अपना शेड्यूल देखें तो आज हमें फुर्सत ही नहीं मिली, सारा दिन शेड्यूल बिजी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो माया तेरे को दिखाते हैं ना, जेलों में फांसी लगाई जाती है। बाबा कहता है कर्म करते तुम केवल बिजी हो बस, कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए, जल्दी जल्दी ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको वो भूल गया जो करावन हार। हम्म? तो बाबा कहता है अगर तुमको उसकी स्मृति रहे ना, तो कोई भी कर्म बाबा कहता है तुम्हारी फांसी नहीं बनेगा। नहीं तो बाबा कहता है फांसी पे ऐसे लटके हुए रहते हैं, थकावट होती है, उदासी है, मेहनत लगती है। हाँ, कहते हैं ना आज सारा दिन बड़ा बिजी था, टाइम ही नहीं मिला। बाबा कहता है बीच बीच में कोई थक जाता है ना काम करते करते, बाबा कहता है फिर वो थोड़ी सी देर, भले ही बाबा कहता है 4 मिनट 5 मिनट, थोड़ी सी देर बाबा कहता है वो ब्रेक ले लेता है। और उसी में बाबा कहता है फिर उसके अंदर और ताकत आ जाती है। और बाबा कहता है यहाँ कर्म तो करने ही है, ये थोड़ी ज्ञान में आ गए तो रोटी की भूख नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। सब कुछ चाहिए जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू साधारण होते हुए भी असाधारण है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये संगम कैसा है, प्रहलाद भी तो और बच्चों की तरह ही था, वैसा ही मासूम छोटा सा, ऐसा ही था ना। लेकिन बाबा कहता है देखो एक सत्य की परख, एक बाबा कहता है सभ्यता में रहना, ये बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता करा देता है। पहले हम काम करते थे ना तो वो मैंपन था अंदर, काफी था कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं अंदर अंदर किसी को रियलाइज नहीं कराना। लेकिन वो बॉडी कॉन्शियस बहुत ज्यादा, और वो सब करते करते फिर इरिटेशन भी होती थी और वो बर्डन भी लगता था कि आखिर कब तक। हम्म? ये बाबा कहता है तुम मांगते तो हो हॉर्स पावर कि फटाफट काम हो जाए, लेकिन जब वो थकावट की फीलिंग आने लगती है, मेहनत की फीलिंग आने लगती है, तो बाबा कहता है फिर बत्ती गुल हो जाती है। फिर दूसरों से चाहते हो कि दूसरा आए वो मेरे साथ हेल्प करा दे, कम से कम एक कप चाय तो पिला के कोई दे दे, चाय पी ले आराम से बैठकर। इतना तो लोग दिहाड़ी मजदूर को भी दे देते कि भैया 5 बज गए, एक कप चाय पी ले। हम उससे भी गए भी थे, दिहाड़ी मजदूर से भी। हमें कोई नहीं कहता कि चाय पी ले, हम एक एक को पूछे, नहीं पूछे तो इनके मुंह बन जाते। हम्म? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे प्रहलाद होता है ना, प्रहलाद बाबा कहता है क्या करता है, नरसिंह को बाबा कहता है प्रकट कर देता है। और भक्ति में तो हमने सुना है कि नरसिंह भगवान का अवतार था, आधा नर और आधा सिंह। बाबा कहता है मैं क्या करूं इस माया से युद्ध करने के लिए, बाबा कहता है मुझे भी, हाँ, बाबा कहता है मायावी रूप धारण करने पड़ते हैं। हाँ, बाबा कहता है ये माया को वरदान है, रावण राज्य ऐसे खत्म नहीं हो जाएंगे जैसे तुम हर साल दशहरे मनाते हो, ऐसे आत्माएं पवित्र नहीं होंगी जैसे तुम
गुलाल एक दूसरे पर लगाते हो। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये माया के कच्चे कच्चे रंग कब उतरेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे भी डबल रोल खेलना पड़ता। देखते हो ना, कई कई फिल्मों में एक्टर जो होते हैं, है ना, लीडिंग रोल वाले, उनके डबल रोल होते हैं। तो बाबा कहता है इस समय भगवान भी कैसे बनकर आया है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैं नर हूं। और बाबा कहता है ये जो विकराल रूप मैंने धारण किया ना, किस लिए किया। हाँ, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे डरते हैं ना। आप सोचो, मेरा बच्चा है ना, मेरा बच्चा आकर मुझे बोले कि मुझको ना वहां डर लग रहा है, उस कमरे में कोई आवाज आ रही है, आप चलो ना मेरे साथ, चलो ना मेरे साथ। तो बच्चा कोई सी भरोसे पे ही मुझे कह रहा होगा ना कि आप मेरे साथ चलो, कि आप बड़े हो, मुझे तो डर लगता है, आप मेरे साथ चलो। तो जिस भरोसे पे वो बच्चा मुझको साथ लेके जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये अच्छे से पता है कि अंधेरे से ये डर रहा है, बाकी उस कमरे में कुछ है थोड़ी ऐसा। तो मैं क्या करती हूँ, उस कमरे में जाऊंगी ना तो पहले मैं खुद ही आवाज निकालूंगी, हो। तो बच्चा क्या कहेगा, कहेगा आप आवाज एक मत निकालो ऐसे, मुझे और डर लग रहा। तो बच्चे का झांका खोलने के लिए पहले हम क्या करते हैं, मस्ती में उसको डराते हैं, कंधे पे उसके हाथ रखेंगे, तो अचानक से कहेगा अरे आप हो क्या, आप ही भूत बन के मुझको डराते रहते, आप मेरे आगे आगे चलो। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बाबा कहता है ये माया के अंदर कुछ पड़ा है कोई। ये तो बाबा कहते हैं अंधेरे में तुमको डर लग रहा है। अंधेरा किस चीज का है। बाबा कहता है अंधकार है तुम्हारा अज्ञान का। तुम्हें लगता है वहां कोई खड़ा है अंधेरे में जो मुझे पकड़ लेगा, मेरी गर्दन दबा देगा। अपने ही घर में हम डरते हैं, जिन कमरों में हम सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, खुद ही अपने हाथों से कोई चीज टांगते हैं और खुद ही अचानक डर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम चुकंदर लेके आए थे, तो चुकंदर हमने लाके रख दिया। तो आप जानते हो ना, चुकंदर अचानक से कोई दिखा दे तो क्या लगता है। तो छोटा सा बच्चा अचानक से मेरे पास, उसने चुकंदर हाथ में उठा रखा और उसने देखो चूहा आया, चूहा, और अचानक से लाने वाला चुकंदर ही डर गया कि क्या है। तो देखो बाबा कहता है छोटा सा बच्चा भी चुकंदर उठा के ये कह रहा है देखो कितना बड़ा चूहा है ये। और अचानक वो चीज सामने आई तो डर गए, और जैसे ही वो पलक झपकी, अरे ये तो चुकंदर है। शैतान भगा देते हैं उसको, कह ये शैतान, तेरे को ये शैतानियां सूझती हैं। और फिर वो 2 मिनट बाद फिर उसने चुकंदर उठा ली। मैं कहा अब थोड़ी डरूंगी मैं, अचानक का पार्ट था। बाबा भी कहता है अचानक पेपर आता है। तो हमको क्या करना है अभी, ये पढ़ाई अपने आप में भगवान की दात है ना। जो भी हमने जीवन अभी तक देखा है, बाबा तो कहता है 84 जन्मों की चक्री में घूमे हो, और चक्री में घूमते घूमते बाबा कहता है तुम चक्कर ही खा गए। इतना बाबा कहता है जबरदस्त तुमने चक्कर खाया, कि बाबा कहता है तुम अभी खुद को ये देह समझ कर बैठे हो। और देह के कारण ही बाबा कहता है फिर जो चीज छूट जाती है ना, बाबा कहता है उसमें मोह पड़ता है, डर लगता है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा मुझको, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, लेकिन बाबा कहता है इसको तुमको एक्सपीरियंस करना है, एक्सपीरियंस करना है। बाबा कहता है चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते अपने को बाबा कहता है आत्मा जानो। तो कैसे जाने, कैसे जाने। आप देखना, हम कभी कभी चलते हैं ना रास्ते में, तो हम महसूस करते हैं कि ये पाँव में जो मैंने शूज पहने, जो सैंडल पहना, ये सैंडल चल रहा है या पाँव उठ रहा है तब ये सैंडल उठता हुआ दिखाई देता।
जूता अपने आप में तो नहीं चल सकता, लेकिन दुनिया तो जूता उठता हुआ देखती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो देह है ना, देह के अंदर बाबा कहता है वो आत्मा ही चैतन्य शक्ति होती है, जिसके कारण बाबा कहते हैं तुमको भूख लगती है। लेकिन बाबा कहता है ये खाती पीती नहीं है ना। हम जो भी कुछ खाते पीते हैं वो हमारे शरीर की जरूरत है। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, खाने वाला कौन, पीने वाला कौन, सोने वाला कौन, हंसने वाला कौन, कौन बाबा कहता है? आत्मा ही बाबा कहता है इस शरीर से अटैच होकर के अपना पार्ट खेलती है। जैसे एक फिल्म का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अमिताभ बच्चन ही एक फिल्म के अंदर कुली बना हुआ है ना। अब अमिताभ बच्चन एक सीन में रो रहा है। पिक्चर के अंदर एक ऐसा सीन आ गया जहां अमिताभ बच्चन रो रहा है, लेकिन क्या ये आंसू सच्चे हैं? क्या वाकई अमिताभ बच्चन रो रहा है कि अचानक से इतना बड़ा फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, घर बिखर गया, माँ कहीं चली गई, इतना कुछ हो गया, छोटा सा बच्चा आगे अमिताभ बच्चन बना, अमिताभ बच्चन दुखी हो रहा है? रोज जब भी दिखाते हैं ईद मनाता है तो क्या कहता है? ईद के चांद की सबसे पहली मुबारकबाद मैं अपनी अम्मी जान को दूं। उसके इमोशंस हैं, एक फिल्म में एक किरदार पार्ट प्ले करने के लिए उसको इमोशंस दिए गए हैं, एक स्टोरी दी गई है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आत्मा भी जब बाबा कहता है एक पार्ट इस अभिनय को करती है ना, तो बाबा कहता है ये शरीर, बाबा कहता है वो कॉस्ट्यूम है, वो वस्त्र है। और बाबा कहते हैं देखो, जैसे अमिताभ बच्चन कुछ देर पहले फिल्म में छोटा बच्चा था, अचानक से बड़ा हो गया, 15 मिनट में बच्चा बड़ा हो गया फिल्म के अंदर। और बाबा कहता है यहाँ ड्रामा जू मिसल टिक 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 आगे बढ़ता है। तो बाबा कहता है जब तू आत्मा एक्टर इस पार्ट को प्ले करती है ना, तो बाबा कहता है फिर यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है तुझे, कल्प पहले नूंद वाली। बाबा कहता है ये स्टोरी के अंदर कुछ इमोशंस हैं, कुछ बाबा कहता है इसके अंदर तुम्हारी फीलिंग्स हैं, इच्छाएं हैं, कुछ डिसलाइक्स हैं, कुछ तुम्हारे संस्कार स्वभाव हैं, वो सब बाबा कहता है तुम्हारे सामने आएंगे सीन बाय सीन। अमिताभ बच्चन फिल्म में हंस भी लेगा, रो भी लेगा, मुक्केबाजी भी कर लेगा, लेकिन बाबा कहता है हमेशा याद रखना कि अमिताभ बच्चन नहीं रो रहा। रो कौन रहा? इकबाल रोता है। फाइट कौन करने गया है गुंडों के साथ में? इकबाल गया है। अमिताभ बच्चन तो बाबा कहता है उस पार्ट को प्ले कर रहा है। तो बाबा कहता है दोनों है तो अमिताभ बच्चन ही इकबाल, लेकिन अमिताभ बच्चन फिल्म की कहानी में पार्ट प्ले करते करते कभी भी रियल लाइफ में दुखी नहीं होने वाला। अमिताभ बच्चन अपने जीवन में ऐसी कोई मेहनत नहीं करने वाला कि इकबाल के दिन कैसे अच्छे आ जाएं। करेगा कुछ नहीं, कहानी उसको दी जा चुकी है कि ये आपकी कहानी है, 3 घंटे ये फिल्म चलेगी और फिल्म का क्लाइमेक्स ये होगा। अमिताभ बच्चन इकबाल के लिए कोई एफर्ट नहीं करेगा कि इसके दिन कैसे बदले, नहीं, वो पूरी फिल्म में कुली था और कुली ही रहेगा। लेकिन बाबा कहते हैं तुम क्या गलती करते हो? हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबका एक स्टोरी में एक किरदार है, सबका। और बाबा कहता है देखो माया तुमको कैसे धोखा देती है। जब बाबा कहता है वो किरदार दुखी होता है ना, आत्मा तो ममता का पार्ट प्ले कर रही है। बाबा कहता है जब वो किरदार के जीवन में दुख की घड़ी आ जाती है कि मदर है, मदर तो चल बसी, तो बाबा कहता है फिर ममता तो दुखी होगी, क्योंकि ममता जो किरदार है उसकी मदर वो भी एक किरदार है। तो स्टोरी में वो छोड़ के चली गई बच्चे को, तो बच्चा तो स्टोरी के अकॉर्डिंग
दुखी होगा। वो भोगना है उस बच्चे के लिए, उसको भोगनी है, स्टोरी की डिमांड है ये। लेकिन बाबा कहता है क्या हुआ, आत्मा क्यों पतित बनी? क्योंकि बाबा कहता है वो आत्मा और ममता, एक्टर और किरदार, बाबा कहता है यहां एक हो गया। जैसे बाबा कहता है आत्मा और शरीर है तो दो चीजें, लेकिन बाबा कहता है देखो एक हो गई, एक ही हो गई। आज दुनिया में किसी से पूछ तो लो जरा कि आत्मा होती है, कहेंगे हाँ होती है, कई कहेंगे नहीं होती, कोई कहेगा होती है। फिर किसी से पूछो कहाँ होती है, तो देखो लोग क्या क्या बताते हैं, कोई कहता है दिल में होती है, कोई कहेगा कहाँ होती है, कोई किधर, उनको ये। और हमको भी कहाँ पता था कि आत्मा कहाँ होती है, शरीर। तो अक्सर लोग दिल ही कहते थे दिल में सच्चाई हो तो भगवान तो फिर वहीं बैठता। तो हम सोचते हैं आत्मा तो वही। तो बाबा अपने को ये पढ़ाई दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इसी पढ़ाई से तुम्हारे अनंत जीवन की, बाबा कहता है जो कमियां रही, जो संस्कार, बाबा कहता है तुम कैरी करते करते यहां तक पहुंच गए। इन दुखों को बाबा कहता है तुम अपने गले से मरते दम तक लगा के मरने वाले हो। गम भूलते थोड़ी है ये जो हमने झेले हैं अपने जीवन में। किसी का पैसे का नुकसान हो गया, किसी का कोई अजीज दुनिया छोड़ के चला गया, भूलता। किसी ने धोखे से प्रॉपर्टी इधर उधर कर ली, भूलता नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे किरदार को पहचानो। ये स्टोरी में नून था, बाबा कहता है। आज आया ना, मम्मा ने कितनी सुंदर एक बात बताई। मम्मा ने कहा कि हम तो अभी परमात्मा के पाठ को जान चुके हैं, और जैसे परमात्मा के पाठ को जान लिया, ऐसे हमने ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा के पाठ को पहचान लिया। तो अब हम किसी से घृणा नहीं कर सकते कि इसने देखो मेरे को इतना धोखा दिया। मुझे तो लगता है कितना भी धोखा दिया, कोई सबक तो सिखा के गया बेचारा, कोई सबक तो जरूर सीखा होगा हमने। अगर सबक भी नहीं सीखा ना, तो धोखा हुआ कि पैसा भी दिया, विश्वास भी गवाया, लेकिन सबक भी नहीं सीखा। कोस खुद को रहे हैं, उसको बद्दुआ दे रहे हैं, अपने को भी कोस रहे हैं। पाठ कोई सिखाए कि पहली गलती मुझसे हो गई और फिर कसर उसने भी नहीं छोड़ी। तो भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं कि बाबा मेरा बेड़ा पार लगा। तो बाबा यहाँ कौन सी एंटीबायोटिक देता है? होली मना रहे हैं ना, तो बाबा तो क्या कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे होलिका दहन कैसे होती है। मुरली में आया था, कल ही आया था बाबा, आज की मुरली में ही था। बाबा ने, मैं कहता हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ। बाबा कहता है तुमने भक्ति भी की, लेकिन बाबा कहता है कोई भूल थोड़ी जाता है ना। जैसे आज मैं बात करूं कि मैं ज्ञान में हूँ और रोज मुरली समझती हूँ, रोज धारण करती हूँ, लेकिन कोई कहे तेरे को माँ तो अभी तक भूली नहीं। अगर वाकई ज्ञान में इतनी पावर है कि वो दुखों से भी निजात दिला देता है, तो माँ नहीं भूली अभी तक। हर चौथी पांचवी मुरली में जरूर जिक्र कर देते हो। फर्क है। पहले अभाव में रोते थे कि सबकी है मेरी तो नहीं, मेरी किस्मत कितनी बेकार है, और उसको याद कर करके और दुखी होते थे। फिर एक आस आती थी कि भाई शायद कभी मिल लेंगे, तो जहां भी हो जैसे भी हो, है ना। लेकिन ज्ञान से क्या मिला? ज्ञान से बाबा कहता है जब आत्मा ज्ञान को ग्रहण करती है ना, तो बाबा कहता है संतुष्ट हो जाती है, अपने भी पार्ट से और दूसरे के भी पार्ट से। कोई शिकायत नहीं, ना भगवान से शिकायत,
ना अपनी किस्मत से शिकायत, ना उस जाने वाली आत्मा से शिकायत, कोई शिकायत नहीं। तो बाबा कहता है जब तुम संतुष्ट हो जाते हो तो बाबा कहता है फिर प्रसन्न हो जाते हो। ये संतुष्टता ही तो सबसे बड़ी तपस्या है। शरीर में कहीं दर्द है तो जिसको शरीर में कहीं चोट लगी है वो तो चिल्लाता है ना, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस जख्म पर कोई काम करते हैं, कई जख्म तो नासूर बन जाते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ क्या करता है, हर जख्म की मरहम बाबा दे देते। बाबा कहते हैं बच्चे याद तो तुमको तब भी रहेगा कि माँ चली गई या इतना बड़ा मेरा नुकसान हो गया, लेकिन बाबा कहता है फिर तुमको, बाबा कहता है अनुभव के तौर पर ये भी रियलाइजेशन होगी कि मैं इतने बड़े दुख से इतनी आराम से बाहर आ गया। क्या किया मैंने इस सदमे से बाहर निकलने के लिए, इस दुख से कहीं जाकर मंदिरों की लाइनों में लगी, कहीं मैंने मोटे मोटे चढ़ावे चढ़ाए, क्या किया मैंने? नहीं, मां मरे हलवा खाना, ना तो कोई हलवा था, ना कहीं खिलाने वाला था, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय, निश्चय होगा ना, बाबा कहता है तो पढ़ाने वाला भगवान है। और दुनिया में अगर कोई कह दे ना किसी को कि डैश डैश मरे तो हलवा खाना, क्या करेंगे उसका? पहले तो कोई बोल ही नहीं सकता, फिर भी चलो कोई अगर बोल जाए, क्या करेंगे उसका हाल? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप तुमको बैठकर कहता है कि बच्चे होली खेल रहे हो ना, तो बाबा कहता है फिर बीती बातों पे बिंदु धरो। इसके लिए बड़ी ताकत चाहिए, और वो ताकत कौन सी है पता है? वो कोई बॉर्नविटा च्यवनप्राश की ताकत नहीं है। वो ताकत किसकी है? जो जो फ्लो प्यार का मां से नहीं मिल रहा था, रुक गया था कि हमें कौन पूछेगा, हमारे पास तो माँ ही है। तो वो जो फ्लो था ना प्यार का, वो वहां से फिर रिसीव किया कि अरे इतना बड़ा मेरे भाग्य में था, और मैं छोटे से उसी को रो रही थी कि ये चला गया, ये चला गया, और उसके तो अपने जीवन में कितना दुख आ गया, जो इंसान खुद दुखी हो गया। तो दूसरे को, इसलिए बाबा कहता है इस संसार में मनुष्य मनुष्य को अविनाशी सुख अविनाशी खुशी दे नहीं सकता। नहीं कोशिश करो, बाबा कहता है अपने आप को बांधने की कि तुमसे ही सारे सुख हैं हमारे। आज हम जहां कीर्तन में बैठे थे ना, ये बात वहां पर निकली आज। हमने कहा देखो हम सब भक्ति करते हैं, वो भजन भी कुछ ऐसा ही सुना रहे थे कि मैं रोज रोज मंदिर जाऊं और भोला आंख खोलता ही नहीं, भोला मुझसे बोलता ही नहीं। ये भजन गा रहे थे वो कि भोला आंख खोलता ही नहीं और भोला मुझसे बोलता ही नहीं। तो हमने उनसे फिर माइक लिया, हमने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है। हम्म, आस पड़ोस में एक नया पड़ोसी आ जाता है ना, तो जो 2-4 दिन वो थोड़ा सा सोचता है कि नए लोग हैं, 5वें दिन पूछ लेता है भाई साहब आप कहाँ से हो, पीछे से क्या नाम है आपका, कितने बच्चे हैं आपके, तो धीरे धीरे पहचान बढ़ जाती है। तो ये तो फिर भगवान है जिसको हम ठोक बजा कर कहते हैं कि न गिन कर दिया न तोल कर दिया। हम्म, है ना। ऐसा तो हम किसी से दावा नहीं करते कि तूने मुझे इतना दे दिया, बल्कि दुनिया से हमें जितना भी मिलता है ना, हमें कम ही लगता है। कोई हमें कितना भी सुख दे दे संसार में, हमको लगता है कम है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरे से बिल्कुल वैसी है जैसे हम भगवान से लगा के बैठ जाते हैं। तो बाबा यहाँ क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे देखो आत्मा सुख कैसा मांगती है, अविनाशी सुख मांगती है, अविनाशी बाप को याद करती है। जितनी फीमेल उस कीर्तन में बैठी थी सब मैरिड, सब बच्चों वाली,
लेकिन वो जो भेंट गा रही है, मेरा खो गया बाजू बंद होड़ी में, घर में पतिदेव है, लेकिन वो आत्मा उस होली के रसिया के गीत गाकर जिस मस्ती को अनुभव करती है ना, वो घर में कभी नहीं करी हो। वो खुशी थोड़ी देर की ही सही, कहते हैं ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो देखो, वो तस्वीरों के आगे नाचते गाते, बाबा भी मुरली में कहता, बाबा कहते हैं जिसको तुम इतना प्यार करते हो, भजन गाते हो, हाँ बाबा कहते हैं मस्ती में नाचते हो, कई बार बाबा कहते हैं आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसके प्रेम में आंखों से आंसू निकल आए, उसको तो बाबा कहता है फिर जानना चाहिए, उसको तो जानना चाहिए। तो भगवान भक्ति का फल इतना प्यारा दे रहा है, इतना सहज करके हमको ये ज्ञान समझा रहा है। गीता तो हम सब ने पढ़ी सुनी है ना, घरों में गीता सबके पढ़ी, 18 चैप्टर वाली। इतनी सरल है वो गीता। जितना बाबा हमको, देखो यहाँ कोई संस्कृत का श्लोक नहीं है कि हमको समझने में बड़ी मुसीबत लगे कि ये क्या कह रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतना सहज करके तुमको, जैसे वो माँ होती है ना, तो छोटे से बच्चे को चम्मच से कैसे वो ठंडा कर करके पिलाती रहती, ज्यादा गर्म भी नहीं देती है कि जीभ ना जल जाए इसकी कहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतने प्यार से तुमको जीवन घुट्टी पिला रहा हूं। संसार तो बाबा कहता है इस समय बेहोश है। वो मूर्तियां उठा के मुझको ही आज उन्होंने कहा कि ये सब सेटअप आप तैयार करो। वो मूर्ति मैंने ही रखी, मैंने ही वहां से उठा के साइड करी। तो मैंने कहा बाबा सही कहता है कि गुड़ियों के साथ खेलते हो। वो मूर्ति वहां रखी, सब आए, मूर्ति के दर्शन हुए, और जैसे ही वो खेल खत्म हुआ सारा, मूर्ति वापस अपनी जगह चली गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुमको यही पाठ खेलना है, अकाल मूर्त बनकर। बाबा कहते हैं तुम हो ही अकाल मूर्त आत्मा। तो बाबा कहता है फिर क्या करना है, बाप के साथ मिलन मनाने के लिए, क्योंकि होली मंगल मिलन है। बाबा कहते हैं जब तक तुम वो व्यर्थ का कचरा नहीं जलाओगे ना, तब तक बाबा कहता है मेरा रंग तुम पे लगेगा ही नहीं। तो व्यर्थ का कचरा कौन सा है? हाँ? दुनिया में आप देखते हो, हम बच्चों को देखते हैं पूरी तैयारियां करते हैं होली की। एक भी बच्चा आपने पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा होगा जो गुलाल खरीद के ले आए, पैकेट खोले, हाथों में भरे और अपने ही रगड़ ले। देखा कभी? नहीं। हाथ भी रंगे होते हैं ना, लोग छुपा के चलते हैं ऐसे पीछे। हम वो भजन सुनते थे ना, भागी रे भागी ब्रिजबाला, कान्हा ने पकड़ा रंग डाला। बाबा कहता है इस समय, इस कलयुग के अंदर, बाबा कहता है हर आत्मा भाग रही है अपनी इच्छाओं के पीछे, कर्म भोग के पीछे। और बाबा कहता है ये जो कान्हा, बाबा कहता है इस समय कान्हा क्या करता है, कान्हा ने पकड़ा युक्ति से। बाबा कहता है मैं तुमको पकड़ता हूँ, हाथ नहीं आती हो, बच बच के भाग जाती हो, कहते हो आएंगे हम कोर्स करेंगे, आएंगे जरूर, बाबा कहता है फिर गायब। तो बाबा कहता है फिर मैं भी तो बाप हूं ना तुम्हारा। तो बाबा कहता है मैं भी क्या करता हूँ, युक्ति से तुमको पकड़ लेता हूँ और पकड़ के फिर रंग डालता हूँ। एक बार बाबा कहता है जो मेरे अविनाशी रंग में आत्मा रंग जाती है ना, वहां तो लोग नाराज हो जाते हैं, कहते मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अभी तो नहा धो के चेंज करे थे, अभी तो होली खेल के आई थी, तूने फिर से साफ सुथरे कपड़ों को फिर से खराब कर दिया।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान जिन आत्माओं को अपने रंग में रंगता है ना, बाबा कहते हैं देखो ये भक्त बेचारे उनकी तस्वीरें सामने रखकर उनके आगे होली के गीत गाते हैं। देख लो, कुछ ऐसी फीमेल थी जिनके डिवोर्स हुए पड़े। कलयुग है ना, क्या कहोगे किसके बारे में। लेकिन वो भी जय जयकार किसकी करती हैं? हाँ, कहते हैं राधा रानी सरकार की। तो क्या है ऐसा राधा और कृष्ण में? कहते हो नंद गांव का छोरा और बरसाने की छोरी। इनमें ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? क्यों हम एक छोटे से परिवार को थाम नहीं पाते? क्यों नहीं थाम पाते? तो कोई उसमें कमी निकालता है, फिर सामने वाला उसमें कमी निकाल देता है। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है अभी? बाबा कहते हैं देखो तुम हो आत्माएं, और बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं तुमको जन्म भी लेने हैं। मोक्ष कोई भी नहीं होगा। छोड़ देना गलत फहमी कि रोज धूप बत्ती करती हूँ, व्रत करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ कि भगवान मोक्ष देगा। भगवान कहता है बच्चे, मैं खुद कल्प में एक बार बंधा हुआ हूं आने जाने के लिए। भगवान भी अपने पाठ से मुक्ति नहीं ले सकता। वो बाबा कहता है तुम मानता हूं मैं, बाबा कहता है कि इस समय संसार में दुख है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे दुख का कारण तो जानो। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में जो ज्ञान धारण किया, उन्होंने क्या समझाया पूरे संसार को? सबसे पहले उन्होंने ये समझाया कि संसार में दुख है, पहले तो ये जानो। लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जो ये भी बोध नहीं कर पाते कि दुख है, नहीं कर पाते। एक एक परेशानी छूटी नहीं, देखो दो और आ गई। पहले अपने लिए मरते थे, पढ़ाई, नौकरी, और अब बच्चों के लिए सोचते हैं। और देखो ना, हमारे बुजुर्ग कुछ ले गए संसार से, उनकी भी जो लाइफ थी, क्वालिटी लाइफ ऐसी ही थी, है ना। चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, बच्चों को डांटना, हाथ उठाना, आपस में झगड़ना, ये सब करते करते वो निकल गए। हमारा समय आया, हम भी यही कर रहे हैं। आने वाले तो सुभान अल्लाह। तो बाबा कहता है कि देखो संसार क्या है, दुख धाम है। फिर गौतम बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जिज्ञासु होता है ना, सबसे पहले वो ये समझता है कि संसार में दुख है। फिर दूसरा स्टेप, जब वो ये जान जाता है कि संसार में दुख है, तो दूसरी चीज जो उसको समझ में आती है ना, कि अगर दुख है तो दुख से छूटने का कोई रास्ता भी है। दूसरी चीज, अगर दुख है तो दुख से छूटने का कोई रास्ता भी बना। तो फिर वो रास्ते की खोज करेगा कि कौन सा रास्ता है, क्या मेरे दुख का कारण है। और फिर जो दूसरी चीज उसके बाद में आएगी, अगर उस रास्ते पर कोई चल ले तो दुख से छूट भी सकता है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ देखो, कितने लोग हैं जो दुखी तो हैं, लेकिन बाबा कहता है दुख का कारण अगर पूछो तो वो कहते हैं इनकी वजह से। ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, भगवान ने ही किस्मत ऐसी लिखी है। तो बाबा कहता है फिर वो क्या करते हैं, जब अपने दुख का कारण दूसरों के ऊपर थोप देते हैं ना, तो फिर अपने अंदर वो पावर सब खत्म कर देते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो बेचारा हूं। तो जब तक वो बदले नहीं, जब तक उसकी सोच बदले नहीं, मैं कर ही क्या सकता। कब तक गिड़गिड़ाता रहूं, कब तक हाथ जोड़ता रहूं? हम्म? तो बाबा भी यहाँ बैठकर बच्चों को क्या रियलाइज कराता। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग ना दुख धाम है। अब बाबा हमको नॉलेजफुल बनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे दुख का कारण ढूंढो। दुख का कारण क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे दुख का कारण है तुम्हारा अज्ञान। ये तुम्हारे, बाबा कहता है, दकियानुसी, पुरानी सोच, पुराने स्वभाव, संस्कार।
ये बाबा कहता है तेरे दुख का कारण है। तो फिर अगर दुख का कारण ये है तो दुख से छूटने के लिए फिर क्या करें? तो बाबा ने हमको समझाया। बाबा ने कहा जो चीज दुख देती है ना उसको मुझको दे दो। जो चीज दुख देती है, कोई भी बात है अगर मुझको डिस्टर्ब करती है तो बाबा कहता है बाप को तो दे सकते हो। सोचो, दुनिया में ऐसे कितने हमें मिल जाएंगे जो हमें कहेंगे कि तू सारी परेशानियां मुझे दे दे। कहने वाले बहुत है, लेकिन अगर परेशानी देने का मतलब समझ लेना, परेशानी देने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने दिल का हाल उसको सुना दिया तो उसने सुन लिया और बड़ा दिल करके मेरे कंधे पे हाथ रख दिया कि मैं तेरे साथ हूं। ऐसे नहीं होता। किसी को अपना दुख देने का जो अर्थ है वो ये है कि मैं खाली हो गया, अब तू जाने तेरा काम चल। सुना सुना के तो हम और भारी हो रहे। और अगला, अगले को सुनाओ तो सही, वो बेचारा बैठा हुआ है मुंह बांध के कि तू चुप हो तो मैं भी सुनाऊं। तू नहीं अकेला, मैं भी बहुत दुखी हूं, मेरी भी सुन। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक मैं ही हूं जिसको बाबा कहता है तू जब अपने दिल की बात सुनाता है ना, तो बाबा कहता है फिर बाप क्या करता है? बाप क्या करता है? बाप बच्चे को राइट डायरेक्शन देता है। कितनी सिंपल सी है। बाबा कहता है बच्चे अपनी सत्यता में आके टिक जा। बाबा कहता है ये है शिव मंत्र। देगा कोई ऐसा मंत्र? बाबा कहता है जब तू अपने सत्य स्वरूप में टिकता है ना तो कोई रगड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं। खेल था, खेल में मुनाफा नुकसान हुआ, खेल था, खेल में अपमान हुआ, खेल में सम्मान मिल गया, सब बाबा कहता। अमिताभ बच्चन वो बेचारा यही सोच के घर जाता है कि फिल्म पता नहीं हिट होगी या फ्लॉप होगी, लेकिन एक फिल्म के फ्लॉप होने से मेरा करियर चौपट नहीं हो जाएगा। अगर एक जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, कोई ऐसा सीन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अगली सारी फिल्म फ्लॉप जाएंगी। नहीं। बाबा कहता है तुरंत डिटैच हो जाओ। जैसे इसी को बाबा ने योग की अग्नि कहा है, डिटैचमेंट को। बाबा कहते हैं जैसे ही तुम न्यारे होते हो ना, आत्मा झटपट उस स्क्रिप्ट के साथ अपनी पहचान बना लेती है, कूद पड़ती है एकदम वो स्क्रिप्ट के अंदर कि मैं बेचारी, मैं दुखी, मेरा मिसयूज किया गया। बाबा कहता है फिर तो तुमने जार जार रोना ही है। आत्मा, बाबा कहता है, अपने गुण शक्तियों को ऐसे गवा देती है। तो तुरंत बाबा ने क्या पावर दी बच्चों को? बाबा कहता है बच्चे अपनी सीट पर आकर टिको। तो सीट पर आने का मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार बोलना शुरू करूं कि मैं आत्मा हूं, कुछ नहीं फील होता उससे, कुछ भी नहीं होता। सचमुच ये वैसा ही है जैसे हम भक्ति में कर रहे थे ना, जिसको बाबा कहता है राम राम बोलते हो, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन। ऐसे ही बाबा कहता है तुम अब यहाँ आत्मा आत्मा गाने लग गए कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। बाबा कहता है शक्ति तुम अपने अंदर कोई भर ही नहीं पाते। तो शक्ति स्वरूप आत्मा, बाबा कहता है बच्चे अब कैसी भी बात आ गई, बाबा कहता है वो बात तुमको डिस्टर्ब कर नहीं सकती। डिस्टर्ब नहीं कर सकती, बाबा कहता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम अपनी एक्चुअल बीइंग में आकर बैठे हो। बाबा कहता है पेपर टाइगर थोड़ी तेरे को खा जाएगा। और बाबा कहता है तुम सोच सोच के इतने दुखी होते हो आधे कि खाने का भी मन नहीं, बोलने का भी मन नहीं, है ना? तो आज परिवारों में क्या है, हर कोई अपने अपने फोन पे ही लगा, कोई हंसता ही नहीं। हंसने के लिए हमको कपिल शर्मा चाहिए होगा, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हर इंसान इस समय जैसे खाली पड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे होली मनाना, ये तो बाबा कहता है उत्सव होना चाहिए ना जीवन में। तो बाबा कहता है जब भगवान के रंग में तुम रंगते हो, तो बाबा कहता है तुम्हारा एक एक पल महोत्सव के समान है, क्योंकि आत्मा हर समय अपनी जागृत अवस्था में है।
इसको जगराता कहते हैं भक्त। ओम शांति।